Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of The Last Child. पिछले दिनों हम लोगों ने इसका द लास्ट चाइल्ड को स्टार्ट किया था, जिसमें आज जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह से जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वह स्नेक चार्मर को देखता है, जो किस तरह से वो फ्लूट को बजाता है, बांसुरी को बजाता है, लेकिन और जो स्नेक है वो क्या करता है, वो डांस करता है। यानी जो बास्केट है उसी बास्केट में बैठकर वो डांस करता रहता है और वो देखने का प्रयास करता है, लेकिन फिर अचानक फिर उसके दिमाग में यह आ जाता है कि नहीं, उसके जो पेरेंट्स है उसको उस संगीत को सुनने के लिए वो मना किए हैं। और फिर जब वो ख्याल उसके दिमाग में आ जाता है तो वो बिना देखे देखता है और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे जो रिमेनिंग पैराग्राफ है उसका अध्ययन करेंगे। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। देयर वाज a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intensely and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. और इस तरह से हम लोग मेला में देखते ही हैं कि राउंड एक झूला होता है जिसपे घोड़े बाघ बने रहते हैं और उसपे वो नाचता रहता है और उसपे बैठकर बच्चे क्या करते हैं, झूलते रहते हैं। वो हवा में नाचता रहता है, वो उसी को हम राउंड अबाउट वो झूला कहते हैं। उस झूला को वो देखता है कि बहुत से जो मैन हैं, वुमेन हैं, बच्चे हैं, वो उसमें क्या कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। अब आफ्टर सीइंग दिस राउंड अबाउट द चाइल्ड वाज रिक्वेस्टेड टू हिज मदर। वो क्या करने लगता है, अपने मम्मी पापा से वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे उस झूला पे झूलना है। वो उनसे कहता है, मम्मी पापा मुझे उस झूले पे क्या करना है, झूलना है। देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं, मुझे उस झूले पे क्या करना है, झूलना है। लेकिन जब देखता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो आगे देखता है और देखता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ हैं ही नहीं। देयर वॉज नो देयर अहेड ऑफ हिम, यानी उनमें से कोई नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो अपने दोनों तरफ देखता है। देयर वॉज नो देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब यानी वो चारों तरफ देखता है लेकिन वो कहीं नहीं दिखते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ट्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। और इस तरह से डीप क्राई, वो चिल्लाने लगता है विद इन इट्स ट्राइड थ्रोट, अपने गले से, यानी वो चिल्लाने लगता है, परेशान हो जाता है। अचानक उसकी जो बॉडी है, उसके शरीर है, वो क्या होता है, थम जाता है कि अरे कहाँ गए वे लोग। कि रन फ्रॉम वेयर, वो जहाँ पे खड़ा था फिर वहाँ पे वापस वो क्या करता है, दौड़ते आ जाता है, चिल्लाता है, डर जाता है। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश फेस वाज कन्वर्ट्स विद फियर। और इस तरह से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसका पूरा शरीर जो वो गर्म हो जाता है, पसीने निकलने लगते हैं, वो एकदम परेशान हो जाता है, वो डर जाता है। पैनिक स्टेकन ही रन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हायर एंड डाइदर इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेदर टू गो। मदर फादर ही वेल्ड,
His yellow turban came untied and his clothes become muddy. और इस तरह से एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक वो दौड़ता रहता है, वो चिल्लाता रहता है, हर डायरेक्शन की तरफ वो देखता है और वो चिल्लाता रहता है कि उसके मम्मी और पापा वो कहाँ चले गए, उसको कुछ नहीं पता। ही वेल्ड, ही क्राई, वो चिल्लाता है। येलो टर्बन, जो उसका पीला जो टर्बन था, जो पगड़ी था, वो अनटाइड हो जाता है, खुल जाता है। एंड जो उसके क्लॉथेज हैं, उसके जो कपड़े हैं, वो मड्डी हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He और इस तरह से वो टू एंड फ्रो चारों तरफ दौड़ता रहता है। ही स्टूड डिफिटेड, वो दौड़ते दौड़ते हार जाता है। ही क्राई, चिल्लाते चिल्लाते वो थक जाता है और सॉफ्ट और सिसक सिसक कर रोने लगता है। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और जो हरे भरे जो मैदान है वहाँ से वो देखता है कि कुछ लोग बातें करते हैं। थ्रू द फिल्मी आईज, और दुख भरी आंखों से मैन एंड वीमेन टॉकिंग, देख रहा है कि कुछ औरतें, जो लोग हैं मैन एंड वीमेन, वो बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली अमंग द पेस्ट टू ब्राइट येलो क्लॉथेज, वो अनक्लियर आंखों से देखता है कि शायद वो तो मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। एंड बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग द पीपल, लेकिन फिर भी वो देखता है तो वो उनके तरह नहीं दिखते हैं। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो आराम से हंसते हुए क्या कर रहे थे, आपस में वो बातें कर रहे थे। He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space her was congested with men, but he ran through people's legs. His little shops lingering mother father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, having men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. और इस तरह से he run quickly again, वो बार बार क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। This time to shrine to which people seem to be crowded, और लोगों की भीड़, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। To be cried every little inch, यानी एक एक इंच भी वो क्या है, जगह नहीं है, पूरा एकदम कंजेस्टेड हो चुका है। But he run through the people's legs, लेकिन वो बच्चा इतना परेशान है कि लोगों के पैरों के नीचे से वो किसी तरह से वो क्या करता है, क्रॉस करते हुए थ्रू द लेग्स हिज लिटिल शॉप्स, और उसी में वो सिसक से हुए लिंगरिंग मदर फादर, वो क्या करता है, चिल्लाता रहता है, मम्मी पापा को चिल्लाता रहता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और वहीं पे वो क्या करता है, नदी की प्रवेश करता है, जो टेम्पल है वहाँ पे प्रवेश करता है। हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, और जो भीड़ है वो कसाकस भरा हुआ है। मैन जॉस्टल इच अदर, और जो लोग हैं वो एक दूसरे में क्या धक्का मुक्की कर रहे हैं। हैवी मैन विथ फेसिंग मर्डरस आईज एंड हैप्टिक शोल्डर, और जो लोग हैं उसको जैसे लग रहा है कि उसको मर्डरस यानी डरावनी आंखों से देख रहे थे, उसको लग रहा था। वो बच्चा एकदम क्या हो गया था, डर गया था। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट but not to and fro. Their brutal movement, he might have been trampled underfoot. Had he not shaken at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in his singing crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him with his arm. और इस तरह से वो बच्चा चारों तरफ उस भीड़ में
क्रूएल्टी यानी ब्रूअल आंखों से लोगों को देखते हुए चारों तरफ इधर उधर घूमता है कि कहीं तो मेरे मम्मी पापा मिल जाए, लेकिन वो चिल्लाता रहता है। उसी में उसी क्षण एक जो इंसान है, वो आदमी उस बालक को देखते हैं और देखने के बाद से उसको अपने आर्म्स में, अपनी गोद में उठाते हैं और उसको चुप कराने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बॉबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही टीयर्स क्लियर फॉर द मास। द चाइल्ड वाज मोर bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। और इस तरह से वो पूछते हैं कि यह किनका लड़का है, कहाँ, क्या नाम है बेटा, पूछते हैं, हर चीज़ जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा रोने लगता है और वो बार बार एक ही बात कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। मैं अपनी मम्मी को चाहता हूँ, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं। The man tried to soothe him by taking him to roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approaches the ring. The child's throat teared into the thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। और जो मैन है, वो आदमी है, किसी तरह से उस बच्चे को बहलाने का, पुछलाने का काम कर रहे हैं कि बेटा बताओ क्या नाम है, क्या चाहते हो तुम, क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करोगे, झूलोगे, स्विंग करोगे। लेकिन वो बच्चा वो इतना रो चुका है कि वो क्या बिटरली यानी एकदम रोता रहा है, बिटरली सॉफ्ट यानी वो गला फाड़ कर चिल्ला रहा है, रो रहा है और कह रहा है, वो उसको ऑफर कर रहे हैं कि बेटा तुम अब इस घोड़े पे क्या करोगे, स्विंग करोगे, राउंड अबाउट यानी उस जो राउंड अबाउट था, जो गोला था जिसपे सभी लोग वो क्या कर रहे थे, झूला झूल रहे थे, जिसके लिए वो बालक अपनी मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मुझको भी उस झूले पे क्या करना है, झूलना है। लेकिन अब वो बालक जब उसको ऑफर किया जा रहा है कि क्या बेटा तुम इस पे झूलोगे, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन फिर भी वो उस झूले की तरफ नहीं, वो बार बार रोता है और कहता है कि नहीं आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वो केवल अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। The man headed toward the place where the snake charmer still play on the flute to the swimming cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with him, fingering and shouted his doubtful pitch strain, I want my mother, I want my father। और इस तरह से जो बालक जिस कोबरा को देखने की चाहता था, उसके म्यूजिक को सुनना चाहता था, उसको फिर यह व्यक्ति, यह आदमी कहता है कि बेटा देख लो ये कोबरा का डांस देख लो, लेकिन फिर भी वो उसके तरफ से अपने कान को बंद कर लेता है, नहीं सुनता है। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। द मैन took him near the balloons, thinking that bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like the rainbow color balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। And again the man offered the child, यानी ये बार बार वो मैन है, वो आदमी है, उस बच्चे को कह रहे कि बेटा देखो ये कितना सुंदर बैलून्स जो रेनबो कलर में है, देयर आर मेनी डिफरेंट कलर इन बैलून एंड विच कलर बैलून यू वांट टू टेक, यानी कौन सा बैलून तुम लेना चाहते हो, कौन सा बैलून तुम्हें चाहिए बताओ, रेनबो कलर में है, कितना अच्छा है। लेकिन वही बालक जो पहले हर चीज़ को लेने के लिए रिक्वेस्ट करता था अपनी मम्मी पापा से, लेकिन अब वो हर चीज़ को इग्नोर कर दे रहा है और वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि नहीं नहीं आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वो
अब उसको हर हालत में उसको मम्मी पापा चाहिए। द मैन is still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller said, look, you can smell those nice flowers, child. Would you like a garland to put around neck? The child turned his nose away from the basket and repeated his sobs, I want my mother, I want my father. और फिर वह जो मैन है वो आगे जाता है और कहता है कि बेटा देखो कितना अच्छा फ्लावर्स, कितना अच्छा स्मेल कर रहा है, क्या तुम्हें ये चाहिए, इसका गार्लैंड चाहिए, तुम्हें इसका नेकलेस चाहिए, लो अपने गले में पहन लो। लेकिन फिर वो बालक वो उससे भी अपना मुंह मोड़ लेता है, कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक एवरीथिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा को चाहता हूँ, मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by gift to sweets, the man took him to counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. और फिर वह मैन उस बालक को एक स्वीट शॉप्स की दुकान पर लेकर जाते हैं जो, और वहाँ पे उनसे कहते हैं कि बेटा बताओ कौन सी मिठाई खाओगे तुम, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें। लेकिन वह बालक फिर वहाँ पे वो अपने मुंह को मोड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक दिस, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरी पापा चाहिए। और इस तरह से यह चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मीन्स व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर? वही बालक जब उसके मम्मी पापा हैं तो हर चीज़ मांगता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। लेकिन जब उसके मम्मी पापा उससे दूर हो जाते हैं तो सब चीज़ उसको ऑफर किया जाता है, लेकिन वो बालक एवरीथिंग ही डिडंट लाइक, सब कुछ को वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है और अपने मम्मी पापा को वो चाहता है। मतलब यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक बालक अपने पेरेंट्स से कितना लव करता है, कितना प्रेम करता है, चाहे उसके पेरेंट्स जैसे भी हो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अगर प्रेम करता है तो अपने पेरेंट्स से करता है, अपनी मम्मी पापा से करता है। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस लेसन। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।